नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़। दर्शकों, हम आपको बता दें कि राजनीति में जब तक युवा आगे नहीं आते हैं तो देश का भविष्य भी कहीं न कहीं खतरे में होता है। एक दौर था छात्र राजनीति का जिसमें कि बड़े बड़े नेता निकले थे। हमारे ही जबलपुर से शरद यादव का भी नाम आया था। अब वो देश की उस ऊंचाई तक पहुंचे थे जहां पे वो लोकसभा में न सिर्फ देश के मुद्दों पे बात करते थे, बल्कि उन्होंने जबलपुर के लिए भी बहुत आवाज़ उठाई। आज कुछ सूनापन सा है जबलपुर में, खासकर महाकौशल में। हमारी आवाज़ उस तरीके से उस स्तर पर दिल्ली तक नहीं जाती। भोपाल में भी कहीं न कहीं दलगत निष्ठाओं के कारण दबी हुई सी रहती है। हमारे साथ हैं राहुल बघेल। हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि राहुल बघेल वो युवक हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और मोहब्बत की दुकान तक के सफ़र में जबलपुर से उनके साथ जोड़ के काम किया। राहुल राहुल गांधी तुम्हारे ही नाम से जुड़ा हुआ नाम है राहुल। क्या लगा कि राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व क्या है, किस तरीके से? राहुल गांधी जी के साथ जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी थी, राहुल जी से जब मैंने मिला, देखा, सुना, अक्सर उन्होंने टीवी में देखा जाता रहा, पेपर में सुना जाता रहा। भाई, क्या होता है कि जब आपके दिल में किसी के प्रति सच्ची मोहब्बत हो, ये मोहब्बत कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमारे लीडर हैं हमारे राहुल गांधी जी। हमारे दिल में उनके प्रति एक तरफा मोहब्बत थी, लेकिन जब उनसे मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, जब उनसे मिलने का सपना हमें प्राप्त हुआ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो हमने महसूस किया कि नहीं, सच में हमारे लीडर देश के लीडर हैं। देश के लीडर है और युवा उनको इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनमें एक चुंबकीय आकर्षण है। कैसे लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। राहुल जी हर एक व्यक्ति की बात सुनते थे, उनकी बातों को समझते रहे, उनकी दुख तकलीफों को सुनना चाहते रहे, और उनको हल कैसे किया जाए इस पे विचार करते रहे। न्याय यात्रा में कहाँ से शामिल हुए थे? ठीक है, मैंने भारत जोड़ो यात्रा कहते महाराष्ट्र के नांदेड़ से स्टार्ट करी थी और कश्मीर तक मैंने उसको पूरा किया था। इस दौरान मुझे आदरणीय राहुल गांधी से 4 से 5 बार मिलने का मौका मिला, और जब भी मैंने उनसे मिला, उन्होंने मेरी बातों को बड़ा गंभीरता पूर्वक सुना, मेरी बातों को समझा, और हमारे अंदर विचार थे, उन विचारों को उन्होंने कहा कि हम इसे आगे चल के फॉलो करेंगे, जमीन पे लेके आएंगे। कौन से ऐसे विचार थे जो तुमने उनके साथ साझा किए? जी, मैंने तो उनको सबसे पहले कहा कि भैया, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोग उस फैमिली से आते हैं कि मतलब खपरे वाले घरों से आते हैं। तो और क्या कहते हैं, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि चुनाव, आप एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी, जिनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन वो राजनीति में आना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, देश के लिए, समाज के लिए अगर कुछ करना चाहता है, तो उन्होंने जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लाया, उसको कहते हैं, वो लाया कि आप चुनाव लड़ो, संगठन में चुनाव होंगे, चुनाव लड़ो, अपनी प्रतिभा को साबित करो और चुनाव लड़के आगे आओ। संगठन के चुनाव, कांग्रेस के जी, उसमें युवाओं का माने इंटरनल एक इलेक्शन होना है, विधानसभा, लोकसभा। तो तुम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो? जी, मैं यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष का इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। एनएसयूआई के 10 से 11 साल के संघर्ष के बाद, जब मैंने एनएसयूआई में छात्र छात्राओं की मदद की, छात्र छात्राओं के काम करा, उसके बाद 10 साल के संघर्ष के बाद मुझे एनएसयूआई में मैंने 3 साल राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पे भी काम किया, और अब जाके मुझे यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष का इलेक्शन फाइट करने का मौका मिल रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे? जी। अच्छा, देश की जो अभी स्थितियां चल रही हैं उनको लेके क्या सोचते हैं? अभी की स्थिति बड़ी विकराल है। जिस उम्मीद से देश की जनता ने, देश की भोली भाली जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था, वो नरेंद्र मोदी जी उस उम्मीदों पर बिल्कुल नाकाम साबित हो रहेंगे। और वही आप हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देखेंगे, तो राहुल गांधी जी हर वो काम कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। ऐसे कौन से काम? जैसे उन्होंने कोरोना काल के दौरान कहा कि कोरोना काल एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को अनसुना किया, उनकी बातों को मजाक उड़ाया। कोरोना काल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी दुनिया जानती है। भारत की स्थिति क्या थी, क्या नहीं थी, आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं। उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा कि ये जीएसटी जो आप ला रहे हैं, ये देश के क्या कहते हैं, व्यापार जगत को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके लोगों ने उनकी बात नहीं करी, एक कान सुनी दूसरे कान से निकाल दी। आज देख रहे हैं आप व्यापार जगत का क्या हाल है। उन्होंने नोटबंदी के बारे में कही कि नोटबंदी
हमारी अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाएगी, इतना नहीं नुकसान पहुंचाएगी, उनकी बातों को बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने अनसुना कहा। आज नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, बीजेपी अभी तक नहीं बता पाई। नोटबंदी का बीजेपी अभी तक जिक्र नहीं करती कि उनके लिए कितनी बड़ी सफलता थी वो। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि नोटबंदी करने का कारण है कि आतंकवाद की जो फंडिंग होती थी उसको रोका जाएगा। अभी 4 आतंकवादी घुस के मार के चले गए, हमारे लोग कहाँ है कहाँ नहीं पता ही नहीं है। नोटबंदी इसलिए की गई थी कि नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं कि उससे आतंकवाद की कमर टूटेगी। अभी रिसेंटली एक महीने पहले की बात है, पहलगाम में 4 आतंकवादी आके घुस के मार के चले गए। मोदी जी उनको उनको कहाँ कौन आए थे, कैसे आए थे, कहाँ आए थे, आज तक पता नहीं लगा पाए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर एकदम हमारी सफलता पूर्वक था। हमारी सेना ने उस बिल्कुल सीना ठोक के पाकिस्तान में घुस के जो वार किया वो काबिल तारीफ है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनकी तो रगों में सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में कभी खून बहता है, कभी सिंदूर बहता है, आगे चल के पता नहीं क्या बहेगा। हमारी रगों में तो खून बह रहेगा। हाँ, हमारी अंतरात्मा, हमारी हमारी धड़कन हमारे देश के लिए धड़कती है कि हमारा धड़कन देश के लिए लड़ने मरने को तैयार रहती है। अब मोदी जी पहले खून बहता रहा, अब सिंदूर बहता है। निश्चित तौर पर बात बहुत पते की होना चाहिए। दोस्तों, चर्चा भी जारी रहेगी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ का वार्षिक कार्यक्रम 7 जुलाई को रानी दुर्गावती संग्रहालय में आयोजित होने जा रहा है। आपके सुझाव, आपके विषय, किन मुद्दों पर हमें बात करना है, ये आप हम तक भेजें ताकि हम नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ के जरिए लोगों को न सिर्फ राजनीति बल्कि देश के तमाम मुद्दों पर, एजुकेशन, हेल्थ, हर विषय पर जागरूक करने का काम कर सके। एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, सेना में जी अग्निवीर की भर्ती। जी अग्निवीरों की जो स्थिति है वो क्या लगती है? देखिए, कांग्रेस की सरकार में सेना की भर्ती, कांग्रेस सरकार में सेना में 20 साल की नौकरी होती रही। हमारे जबलपुर में स्थित में कई ग्राउंड है जिसमें हमारे दूर दराज से हमारे युवा आते रहे, बड़ी दिलचस्प, बड़ी क्या कहते उत्साह से सेना में भर्ती होते रहे, देश सेवा की भावना से वो आते रहे, भर्ती होते रहे। लेकिन जब 20 साल की सर्विस को आप 4 साल घटा कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के साथ भी छलावा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की मजबूत जो स्थिति होनी चाहिए वो भी थोड़ा सा 20 साल की सेवा होती ज्यादा अच्छा रहता। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये मुद्दे हमेशा से आते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या अगर हम पहले चले जाएं तो अंग्रेजों ने भी फूट डालो की राजनीति करो ऐसी एक प्रक्रिया अपनाई थी। तो क्या लग रहा है कि आज देश में राजनीति में इस तरह की स्थितियां कितनी कारगर हैं? फूट डालो राजनीति करो की नीति को, अंग्रेजों की नीति को बीजेपी सरकार 2014 के बाद से बढ़ा रही है। आप उनसे महंगाई की बात करोगे तो वो बोलेंगे भारत माता की जय। आप उनसे रोजगार की बात करोगे तो वो बोलेंगे वंदे मातरम। आप उनसे जॉब की बात करोगे, महंगाई, बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, रोजगार, भाई देश की जनता को ये चाहिए, भाई भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, ये सब हमारे निजी आस्था है, हम खुद इनको फॉलो करते हैं। देश हमारा है, देश 140 करोड़ भारतीयों का। लेकिन जो देश के युवाओं को जरूरत की चीजें हैंगे, आप उसको तो आगे करने के उनको तो आप दे नहीं रहेंगे। भाई देश के युवाओं को चाहिए रोजगार, आप उनको डिवाइड कैसे करें, हिंदू और मुस्लिम में बांट रहेंगे। आप हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, 24 घंटे टीवी चैनल चला रहेंगे, रोजगार की बातें नहीं हो पा रही है। महंगाई की बात करनी चाहिए तो आप उनको कहीं और उलझा देते हैं। राहुल, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, जिस तरीके से डिबेट होती है, जिस तरीके से एक एजेंडे पे, भाजपा के एक एजेंडे पे गोदी मीडिया जिसको हम लोग बोल देते हैं, उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं एक व्यक्तिगत बात आपको कहना चाहता हूं, आज की देश की जनता, देश का युवा सिर्फ आप ही लोगों को देख रहा है। नेशनल मीडिया देखना पसंद ही नहीं करता है। दिन भर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दिन भर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे देश की जनता ऊब गई है। भाई महंगाई की बात हो, प्राइवेटाइजेशन की बात हो, रोजगार की बात हो, हमारे संविधान की बात हो, देश की कैसे हमारा मजबूत होगा उसकी बात हो। 4 आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते से आते हैंगे, घुस के हमारे बेगुनाह लोगों को मार के चले जाते हैंगे, हमसे जाति धर्म पूछा जाता है। ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे पहलगाम में जब 2000 से ज्यादा टूरिस्ट अपनी घर परिवार के साथ जब सुकून का पल बिताने आ रहे हैं, तो ये आतंकवादी कहां से घुस गए, कैसे घुस गए, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या बंदोबस्त थी? आप उनका कुछ बता नहीं रहे। आप दिन भर हिंदू मुस्लिम सिंदूर, लाली, लिपस्टिक ये कर रहे हैं आप।
राहुल, एक और बात जी सर। चलते चलते बात करते हैं, एजुकेशन के क्या हालात हैं? सर एजुकेशन को तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं खुद क्या कहते हैं यूजी पीजी करके बैठा हूँ, मैं खुद पढ़ाई लिखाई करके बैठा हूँ। आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का आप हाल देखेंगे, हम देश दुनिया की क्यों बात करें, हम यही की बात करते हैं। आप यहीं से आपको वाकिफ करा देना, आप समय पे टीचर आना नहीं, टीचर आना तो कहाँ जाना है कहाँ जाना नहीं ये पता नहीं रहता। टीचर क्लास में रहना चाहिए तो वो क्लास में अनवस्थित रहते हैं, छात्र बकायदा टाइम पे आ रहे हैं, बैठे रहते हैं, सर का टीचर का अता पता नहीं रहता। कब परीक्षा होनी है, कब करे परीक्षा, तो परीक्षा करना टाइम पे क्या कहते हैं फॉर्म भरा जाता है ना, फॉर्म भर जाएगा तो टाइम पे परीक्षा ही नहीं होंगी, परीक्षा हो जाएंगी तो टाइम पे रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे कर करके छात्रों का भविष्य जानबूझ के अंधकार में डाला जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब छात्रों को रोजगार की बात आए तो उनकी उम्र ही निकल जाए। अभी चुनाव है, तुम्हारी क्या तैयारी है? सर मेरी तैयारी, मैंने अपने एनएसवाई के 10 साल के कार्यकाल में मैंने पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से जो अपने छात्र छात्राओं की एनएसवाई के माध्यम से जो मदद की थी, उन्हीं छात्र छात्राओं को लेके मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्शन फाइट करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कर्मों के आधार पे, जो मैंने रात दिन सुबह शाम जो खाना पीना छोड़ के, गाड़ी घोड़ा ना होने के बाद भी जो मैंने सुबह देखा ना शाम देखा ना ठंड देखी ना दोपहर देखी ना मैंने बारिश देखी ना छांव देखी, उसके बाद जो मैंने छात्र छात्राओं जो मैंने मदद की है, ईश्वर मुझे विजयी देगा। ईश्वर तुम्हें विजयी करे, ऐसी अपेक्षा हम भी कर चाहते हैं कि युवाओं को एक ऐसे युवा की जरूरत है जो उनकी बात पूरी ईमानदारी से और आंख से आंख मिलाकर कह सके। ये साहस जिस दिन आ जाएगा उस दिन देश के लोकतंत्र में एक नया बदलाव आप देखेंगे। सिर्फ जी हुजूरी करने और दलगत निष्ठा के सामने हाथ जोड़कर फूल मालाएं लेके खड़े आज के नेताओं से कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि नया खून आए, नई आवाज आए और नया जोश आए, ताकि हम लोकतंत्र की उस इबारत को गढ़ सकें जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, जिसे श्रीमती गांधी ने देखा था, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने सींचा था, जिसे राजीव गांधी ने बनाया था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, मैं अटल जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उम्मीद है कि देश भाईचारे से चले, देश बांटने की राजनीति से ना चले। बटोगे तो कटोगे जैसे नारे ना आए, जुड़ोगे तो बनोगे वाली बात आए। राहुल, तुमने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे चुनाव के लिए अपेक्षा करते हैं कि तुम विजयी हो, और निश्चित तौर पर जब तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका निर्वाह करो और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की एक योजना पर काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके एक छोटे सा, मैं भी 10 सेकंड आपसे लेना चाहता हूँ। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संगठन का जो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और शहर की जनता जब मुझे 18 से 35 साल की जनता, युवा जब मुझे मौका देंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनको शिकायत का मौका नहीं, पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी से, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे नौतपा हो, उनके काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और कंप्रोमाइज की राजनीति जीवन में कभी नहीं होगी। कंप्रोमाइज, जो विचारधारा हम लेके चल रहे हैं, वो विचारधारा अंत तक, हमारे अंतिम सांस तक वो जारी रहेगी, और हम कंप्रोमाइज की राजनीति नहीं करेंगे। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए 24 घंटा हम काम करेंगे। यूथ एनएसवाई से निकले, यूथ कांग्रेस, हम हर पूरे यूथ कांग्रेस के माध्यम से हर जगह हम मदद की भावना लेके लोगों की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, राहुल बघेल के भीतर का जो खून उबलता है उसको सही दिशा देने का काम करना जरूरी है। हम बस एक बार फिर आपसे कहेंगे, 7 जुलाई को नो न्यूज ओनली व्यूज का वार्षिक समारोह है। आपकी उपस्थिति, आपकी सद्भावनाएं हमारी पूंजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।